हे गाइस, टुडे वी रिवाइज होम्योस्टेसिस। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस होता क्या है कि हमारी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखे, उसको स्टेबल बनाए रखे। और जो होम्योस्टेसिस टर्म है वो दी थी वॉल्टर कैनन ने। अब इसमें आते हैं तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो फर्स्ट है रिसेप्टर, जिसको हम सेंसर बोलते हैं, जो चेंज को डिटेक्ट करेगा। देन सेकंड आता है कंट्रोल सेंटर, जो कि कोई चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या रेस्पॉन्स देना है वो बताएगा। देन थर्ड आता है इफेक्टर, जो वो रेस्पॉन्स बताया कंट्रोल सेंटर ने उसको प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है टेम्परेचर चेंज, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो जो थर्मो रिसेप्टर है वो डिटेक्ट करेगा कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो वो तो हो गया रिसेप्टर। देन कंट्रोल सेंटर हो गया हाइपोथैलेमस, जो रेगुलेट करेगा टेम्परेचर को। देन जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट को रिलीज करेगी और टेम्परेचर नॉर्मल करेगी, वो हो गया इफेक्टर। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। तो पीएच मेंटेन करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, टेम्परेचर मेंटेन करने में, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करने में, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में, और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम हार्मोन इनको सप्लाई करने में, और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में। देन अब आता है कि हमारी बॉडी के जो वेरियस सिस्टम्स हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं होम्योस्टेसिस में। तो सबसे पहले जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स ये सप्लाई करेगा ब्लड में और सेल्स को। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा सेल को, CO2 को बाहर निकालेगा। स्किन है वो स्वेट ग्लैंड से स्वेट का सिक्रीशन करवाएगी। स्केलेटल सिस्टम है वो बोनी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट उनको बाहर निकलवाएगा। और नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब मोस्टली सभी सिस्टम होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब आता है कि होम्योस्टेसिस से जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन कैसे करा जाता है। तो उसके दो मैकेनिज्म है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको रिवर्स करके नॉर्मल कंडीशन में वो ले आता है। जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज कर देगी, उससे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे हमें शिवरिंग होगी, उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड एग्जांपल है कि जैसे जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है T3 T4, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो TSH इनहिबिट हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, और TSH इनहिबिट हो जाएगा, उससे थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड फीडबैक है इसका पॉजिटिव फीडबैक, कि कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको रिवर्स नहीं करेगा, इसको और बढ़ाएगा। जैसे कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रिलीज होगा वो और कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। और सेकंड है ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन, कि जब कोई ब्लड वेसल इंजर्ड हो रही है तो वहां पर ब्लीडिंग होगी, तो जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो वहां पर फॉर्म होगा और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अब थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करवाएगा।